जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले नवंबर और दिसंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस कोरोना संकट के बीच नीतीश कुमार इतने फंस चुके हैं कि वो अपनी ही गठबंधन की पार्टी भाजपा से, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर भी आ चुके हैं। और इस समय जो स्थिति है नीतीश कुमार की वो बहुत ही खराब है और आने वाले इलेक्शन में उसका सीधा असर चुनाव पे आएगा और नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि इस समय नीतीश कुमार और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है और इसी बीच बीजेपी के बड़े नेताओं ने ही नीतीश के ऊपर तंज कसने शुरू कर दी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सोच रही है कि वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े और क्या पता वो अकेले ही अपनी सरकार बनाए। और इस तंज कसने के कारण और इस तरह के जो चेतावनी दी जा रही है भाजपा के जो बड़े नेताओं के द्वारा, तो इसके कारण नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी और भाजपा को काफ़ी नुकसान हो सकता है। वहीं इस समय जो सबसे अधिक पार्टी है जो मजबूत स्थिति में है वो राजद है। जी हाँ, राजद राष्ट्रीय जनता दल, जिसके प्रमुख है तेजस्वी यादव, उन्होंने लगातार नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाकर जो कार्य किया है उसको बहुत ही बड़ा फायदा मिल रहा है। जैसे कि अप्रवासी मजदूरों को वापस बिहार में लेकर आना और उसी के साथ साथ कोटा में फंसे छात्रों को वापस बिहार में लेके आना। इस बड़ी राजनीति के साथ जो तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है उसमें बहुत ही फायदा मिला। जैसा कि हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार को चेतावनी मिल रही है, तो उस चेतावनी की हम बात कर लेते हैं। बिहार के जो छात्र बाहर थे, जी हाँ, बिहार के जो बाहर छात्र हैं उनके लिए सरकार ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था और वहीं तेजस्वी यादव सरकार पर लगातार दबाव बना रहे थे और उसके बाद उन्होंने इस पे जीत भी दर्ज की है। और इसी बीच बीजेपी के एक बड़े नेता ने नीतीश कुमार के ऊपर चेतावनी और अपनी चेतावनी दर्ज की है और उन्हें चेता दिया है कि आने वाले चुनाव में अब इस जो बच्चों को नहीं लाने का परिणाम भुगत लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़े नेता ने कहा कि कोटा मामले में अगर छात्रों को वापस नहीं लाया जाएगा तो लगभग 30 लाख वोट होंगे प्रभावित। बिहार के बाहर लॉकडाउन की वजह से फंसे छात्रों के मामले में तूल पकड़ लिया। जहां कोटा में बिहार वापसी के लिए छात्रों ने प्रदर्शन किया तो वहां उन पर एफआईआर दर्ज की गई। तो वहीं यहां भाजपा के बड़े नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री की राजनीति का ज्ञान देते हुए कहा कि ये आपका फर्ज बनता है कि वहां और पुणे में फंसे बच्चों को वापस बिहार बुलाया जाए। वहीं संजय पासवान ने कहा कि माना कि बिहार के बाहर फंसे बच्चों की संख्या 1000 लगभग 10,000 है, लेकिन उससे लगभग 30 लाख परिवार प्रभावित हैं और ऐसे में उन बच्चों के लिए सहानुभूति होनी चाहिए। पासवान ने नसीहत देते हुए कहा कि यदि लगभग 1 लाख संख्या वाले इन परिवारों के बच्चों के परिवारों के लोगों की बात करें तो लगभग 30 लाख वोट प्रभावित होंगे। ऐसे हमारा लगभग 30 लाख वोट का चुनाव में दौरान काफ़ी प्रभावित होगा। पासवान ने कहा कि ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों को वापस बुलाए। ऐसा नहीं करने पर हमारा बहुत बड़ा राजनीतिक घाटा होगा। 3 मई से उन्हें हर हाल में बच्चों को वापस लाना होगा। इसी साल चुनाव होने वाले हैं और मध्यम वर्ग का वोट हमारे लिए अहम है। उन्होंने कहा कि हर मध्यम वर्गीय परिवार का एक बच्चा कोटा में जरूर पढ़ता है, इसलिए इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। बता दें कि प्रदेश में बहुत सारे छात्र कोटा और दूसरे प्रदेश में फंसे हुए हैं और लगातार मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें वापस बुला लिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार लॉकडाउन के नियमों के संशोधन नहीं करती तब तक हम वापस बुलाने में असमर्थ हैं। तो दोस्तों, इन बातों से पता लग रहा है कि नीतीश कुमार जो आने वाले चुनाव में काफ़ी जो चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है और जनता भी उन्हें अपना जवाब देने के लिए तैयार है। जिस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के लॉकडाउन का हवाला दिया, अगर वो केंद्र सरकार से खुद बात करें तो उसका निर्णय भी और समाधान भी निकल सकता है। वहीं तेजस्वी यादव लगातार सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह से बच्चों को वापस लाए या फिर उन्हें इसके बारे में वो चार्ज दिया जाए जिससे कि हम बच्चों को वापस ले आएंगे। हमें कह दिया जाए कि हम बच्चों में लाने में असमर्थ हैं तो आरजेडी और कांग्रेस खुद अपने पैसे से उन बच्चों को वापस लाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आपका कमेंट महत्वपूर्ण रहेगा कि आने वाले चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी, किस पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा।